एक आदमी था, नाम था रवि। उसे हमेशा मौत से डर लगता था। वह सोचता था कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता होगा। एक रात अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हुई। सांसें धीमी पड़ने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे लगा जैसे उसका शरीर नीचे पड़ा है और वह खुद ऊपर खड़ा सब देख रहा है। रवि डर गया। तभी दूर एक तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी से एक शांत आवाज आई, डरो मत, अभी तुम्हें सच दिखाया जाएगा। रवि उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे अपने जीवन के सारे कर्म दिखाई देने लगे। जहाँ उसने किसी की मदद की थी वहाँ उजाला था, जहाँ उसने किसी का दिल दुखाया था वहाँ अंधेरा था। रवि रोने लगा और तभी उसके सामने एक दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे क्या था, ये जानकर रवि की रूह कांप उठी। रवि धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर गया। अंदर चारों तरफ अजीब सी शांति थी। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ एक लंबा रास्ता और उस रास्ते के अंत में तेज प्रकाश। अचानक रवि के सामने कुछ परछाइयां दिखाने लगी। ये वही लोग थे जिन्हें उसने जिंदगी में बहुत दुख दिया था। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर दर्द। रवि घुटनों पर गिर पड़ा। मुझसे गलतियां हुई, मुझे माफ कर दो। तभी एक आवाज गूंजी, इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। रवि डर गया। फिर अचानक उसके सामने गुरुजी दिखाई दिए, जो कई साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मौत अंत नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है। रवि की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी दूर से जोर की आवाज आई और अचानक वो तेजी से अंधेरे में गिरने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो, लेकिन नीचे क्या था ये देखकर उसकी चीखें निकल गईं। रवि तेजी से नीचे गिर रहा था। चारों तरफ अंधेरा, डर, चीखें और अजीब सी बेचैनी। उसे लग रहा था जैसे सारे बुरे कर्म उसका पीछा कर रहे हों। तभी एक तेज प्रकाश उसके सामने आया और रुक गया। उस रोशनी से वही शांत आवाज आई, हर इंसान को मौका मिलता है अपने कर्म बदलने का। रवि रोता हुआ बोला, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। फिर अचानक रवि ने महसूस किया कि उसका हाथ कोई पकड़कर हिला रहा है। उसने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर जोर जोर से कह रहे थे, ये वापिस आ गया, इसकी सांसें चल रही हैं। रवि की आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो लोगों की मदद करता और हर दिन शुक्राना करता, क्योंकि उसने मौत के बाद का सच देख लिया था, जिसे जानने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहता। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपने कर्मों से नहीं बच सकता।